Good morning, students. Today I am going to teach you chapter number 20. Tell how many. Come, let us play a game together. You must be familiar with this game. All the children stand in a circle. आओ हम सब एक साथ मिलकर एक गेम खेलते हैं. ठीक है, आप इस गेम के बारे में जानते हो, आपको इस गेम के बारे में पता होगा. क्या करना है, सबसे पहले तो सारे बच्चे एक सर्कल में खड़े हो जाएंगे. ओके, लेट वन चाइल्ड स्टैंड इन द सेंटर एंड प्ले अ ट्यून. एवरीवन मस्ट रन इन अ सर्कल एज लॉन्ग एज द म्यूजिक प्लेस. फिर क्या करेंगे, एक बच्चा, ठीक है, वन चाइल्ड बीच में खड़ा हो जाएगा. ठीक है, और वो क्या करेगा, एक ट्यून बजाएगा. ठीक है, एक ट्यून म्यूजिक प्ले करेगा, एक ट्यून बजाएगा, और जब तक म्यूजिक चलता है तब तक सारे बच्चे क्या है, सर्कल में चलेंगे. ठीक है, रन करेंगे. ओके, द चाइल्ड हु इज प्लेइंग द म्यूजिक विल सडनली स्टॉप इट एंड कॉल आउट अ नंबर लाइक 5, 4 or 2 लाउडली. ठीक है, अब एक बच्चा म्यूजिक प्ले करेगा, उसके बाद क्या करेगा, अचानक से वो बच्चा म्यूजिक बंद कर देगा. ठीक है, जो बच्चा जो सर्कल में खड़ा होगा ना बीच में सेंटर में, वो बच्चा म्यूजिक प्ले करेगा और सडनली, ठीक है, अचानक से बच्चा वो म्यूजिक बंद कर देगा. और उसके बाद क्या करेगा, वो एक नंबर बोलेगा, जैसे 5, 4 और 2. Children have to form groups according to the number call out. मीन्स के बच्चों को क्या करना है, बोले गए नंबर के अकॉर्डिंग, ठीक है, उनको क्या करना है, ग्रुप बनाना है. The children who cannot join any group will have to leave the game. मीन्स के जब कोई बच्चा किसी ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो सका है, ठीक है, कोई भी बच्चा हो किसी ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो सका हो, तो क्या करना पड़ेगा, उसको गेम छोड़ना पड़ेगा. ओके, वो गेम से बाहर हो जाएगा. कंटिन्यू टू प्ले दिस गेम टिल ओनली 2 चिल्ड्रन आर लेफ्ट इन दिस सर्कल. मीन्स के इस गेम को तब तक खेलना है जब तक कि सर्कल में 2 बच्चे, ठीक है, 2 बच्चे ना बचे हो. ठीक है, तब तक खेलना है, इस गेम को कंटिन्यू रखना है. थिंक एंड टेल. सोचो और बताओ. कम लेट्स टॉक अबाउट दिस गेम. आओ चलो इस खेल के बारे में बात करते हैं. What did you do when you are asked join a group of the required number? Why? मीन्स के जब आपसे पूछा जाए कि आपने रिक्वायर्ड नंबर के ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए क्या किया और क्यों, ठीक है, तो आप क्या आंसर दोगे. How did you feel if you could not join any group? मीन्स के अगर आप किसी ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो तो आपको कैसा लगा. Why could you not join any group? आप किसी ग्रुप में ज्वाइन क्यों नहीं हो सके. In school, whom do you like to be more with? Why? मीन्स के स्कूल में आप किसके साथ रहना पसंद करते हो और क्यों. How would you feel if you always had to be alone? अगर आपको हमेशा अकेले रहना पड़े तो आपको कैसा महसूस होगा, आप कैसा फील करोगे. ये सारी बातें आपको सोचना है. ओके, All of us prefer to live with people than to live alone. We always live in groups. Let's see one such group, Devendra, Manjula and their children Divya and Manav. ठीक है, यहाँ पे एक छोटी सी फैमिली के बारे में लिखा है कि वो लोग हमेशा ग्रुप में रहते हैं. ठीक है, और हम सबके साथ ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, अकेले रहने से बेटर है. ठीक है, हमेशा ग्रुप में रहते हैं. आइए हम देखते हैं एक ऐसा ग्रुप जिसमें कौन है, देवेंद्र, मंजुला और उनके बच्चे दिव्या और मानव. ठीक है, How are these people related to each other? ये लोग एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं. The people in the picture belong to one family. We often see pictures or photographs of such families.
Where do we see such a family? Are all families similar to this one? Let us read about a few families. पिक्चर में शामिल जो लोग हैं, ठीक है, वो क्या है? पूरी फैमिली है। हम अक्सर ऐसे परिवारों को तस्वीरों में, ठीक है, पिक्चर्स एंड फोटोग्राफ्स में हम उनको देखते हैं। हम ऐसी फैमिली को और कहाँ हमें ऐसी फैमिली देखने को मिलती है? क्या सारी फैमिली एक जैसी होती है? आइए हम कुछ फैमिली के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, उनके बारे में हम रीड करते हैं। तो सबसे पहले क्या है? सीता की फैमिली के बारे में। सीता lives in her ancestral house in a city named Surat. Her Dada Dadi, younger Kaka and Foy live on the ground floor. In one portion of the first floor, Sita lives with her father, mother and younger sister Geeta. In the other portion live her elder Kaka and his 3 children. Her elder Kaki died just few months ago. सीता सूरत नाम के एक शहर में अपने एंसेस्ट्रल हाउस मीन्स के जहाँ पर एक ही परिवार की अलग अलग पीढ़ी रहती हो, ऐसे हाउस को एंसेस्ट्रल हाउस कहा जाता है, ठीक है। उसके दादा दादी और छोटे काका और बुआ कहाँ रहते हैं? ग्राउंड फ्लोर पर, सबसे नीचे वाले फ्लोर पर रहते हैं। और जो फर्स्ट फ्लोर है, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर का जो एक हिस्सा है उसमें सीता अपने मम्मी पापा, ठीक है, अपने पापा मम्मी और उसकी छोटी बहन गीता के साथ रहती है। और जो दूसरा हिस्सा है उसमें उसके बड़े काका, ठीक है, एल्डर काका और उनके 3 बच्चे उसके साथ रहते हैं। और जो उनकी बड़ी वाली जो काकी है, ठीक है, जो बड़ी वाली काकी है उसकी कुछ महीने पहले ही मौत हो चुकी है। Her elder Kaka and the new Kaki live in one of the rooms on the terrace. They are newly married. उसके बड़े काका और जो नई काकी है, ठीक है, वो छत पर बने कमरे में रहते हैं। उनकी नई शादी हुई है। Before dinner, Sita's mother teaches all the children. रात के खाने से पहले सीता की जो माँ है वो सारे बच्चों को पढ़ाती है। Food for the whole family is cooked in the same kitchen on the ground floor. They all make special effort to be together at dinner time. Nowadays, elder Kaki's younger daughter sleeps with Sita's mother at night. In the morning, Sita helps her get ready for school. कि पूरी फैमिली के लिए खाना ग्राउंड फ्लोर पर बने किचन में बनाया जाता है। वे सभी डिनर के टाइम पर शाम को साथ में रहने की कोशिश करते हैं, सभी लोग एक साथ खाना खा सकें। और जो उनकी जो बड़ी काकी है, उसकी जो छोटी बेटी है, रात में सीता की मदर के साथ सोती है। सुबह में स्कूल जाने के लिए सीता क्या करती है? उसको हेल्प करती है रेडी होने के लिए। थिंक एंड टेल, सोचो और बताओ। Who all are there in सीता's family? सीता की फैमिली में कौन कौन रहता है? आपने पढ़ा ना अभी, सीता की फैमिली में कौन कौन रहता है? उसके दादा दादी और उसके जो यंगर काका है और जो बुआ है वो ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं। और सीता और उसकी जो एल्डर काका की जो फैमिली है वो फर्स्ट फ्लोर पर रहती है, ठीक है। How is the relationship between the different people in the family? ठीक है, जो परिवार के लोग हैं वो एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, उनके बीच में कैसा रिलेशन है? तो अच्छा रिलेशन है, ठीक है, सब लोग एक दूसरे के लिए हेल्पफुल हैं, सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ठीक है। इन द लास्ट 1 year व्हाट आर द चेंजेस दैट हैपन इन द फैमिली? मीन्स के पिछले 1 साल से परिवार में क्या बदलाव हुआ है? क्या बदलाव हुआ है? जो सीता की जो एल्डर काकी थी उसकी डेथ हो चुकी है और जो उसके एल्डर काका हैं उन्होंने दूसरी शादी की है, उनकी नई काकी आई है, ये बदलाव हुआ ना। सेकेंड फैमिली के बारे में रीड करेंगे, तारा की फैमिली, ठीक है। तारा लिव्स विथ हर मदर एंड नाना इन राजकोट। हर मदर मीनाक्षी इज नॉट मैरिड. She has adopted Tara. Meenakshi goes to the office in the morning and returns in the evening.
When Tara returns from school, her Nana takes care of her. He is one who feeds her, helps her to do homework and also plays with her. मीन्स के तारा उसकी मम्मी, ठीक है, उसकी मम्मी और उसके नाना के साथ राजकोट में रहती है। उसकी मदर मीनाक्षी है, ठीक है, लेकिन उनकी शादी नहीं हुई है। उन्होंने तारा को एडॉप्ट किया है, मीन्स के गोद लिया है, ठीक है। और मीनाक्षी क्या है, रोज सुबह में ऑफिस जाती है और शाम को घर पे वापस आती है। तो तारा का ध्यान कौन रखता है, उसकी केयर कौन करता है, उसके नाना जी करते हैं, उसको खाना खिलाने में, उसका होमवर्क करने में, और उसके साथ खेलते भी हैं उसके नाना जी। During vacations, all three of them go to far off places and enjoy themselves. At times, Tara's Masi, Masa and their children also come to their house. At such times, they play together for long hours and also chit-chat. मीन्स कि वेकेशन में वो तीनों कहीं पर घूमने जाते हैं, ठीक है, बहुत ही एंजॉय करते हैं। और कभी कभी जो तारा की मासी है, ठीक है, तारा की मासी, मासा और उनके बच्चे उनके घर पर आते हैं, और जब वो लोग तारा के घर पर आते हैं तो वो साथ में खेलते हैं और काफ़ी सारी बातें भी करते हैं, ठीक है। थिंक एंड टेल, सोचो और बताओ। हु टेक्स केयर ऑफ तारा एंड हाउ, मीन्स कि तारा की केयर कौन करता है, तारा का ध्यान कौन रखता है, उसका ख्याल, और कैसे। तो आपने रीड किया ना, तारा का ख्याल कौन रखता है, उसके नाना जी रखते हैं। और कैसे रखते हैं, वो उसको अच्छे से स्कूल से वापस लाते हैं और उसका होमवर्क करवाते हैं, उसके साथ खेलते हैं, उसको खाना भी खिलाते हैं। What are the things the family members do together? तारा की फैमिली मेम्बर साथ में कौन कौन से काम करते हैं, क्या करते हैं, वो साथ में घूमने जाते हैं, ठीक है, वो एंजॉय करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। रिहाना एंड हबीब, नेक्स्ट फैमिली है रिहाना और हबीब की फैमिली। रिहाना एंड हबीब live in a city. Both are employed. Habib is a clerk in a government office and Rihanna teaches in a school. Habib's papa is retired and lives with them. In the evening, the three of them sit together and watch television. मीन्स के रिहाना और हबीब एक सिटी में रहते हैं, ठीक है, दोनों ही एम्प्लॉय हैं, मीन्स के दोनों ही काम करते हैं। और हबीब कौन है, गवर्नमेंट ऑफिस में क्लार्क का काम करता है, और रिहाना जो है वो टीचर है, ठीक है। हबीब के जो फादर है वो रिटायर्ड हो चुके हैं, तो वो उनके साथ रहते हैं। शाम को वो तीनों क्या करते हैं, साथ में बैठकर टीवी देखते हैं। He enjoys the discussion as well. On holidays, the neighbors' children come to their house and have fun. Everybody enjoys together. They play games, go out and at times go for plays and movies. मीन्स के वो साथ में बैठकर डिस्कशन भी करते हैं, बातें करते हैं, और छुट्टी के दिन में जो पड़ोसी के जो बच्चे होते हैं उनके घर पर आते हैं और मस्ती करते हैं, ठीक है। वो सभी साथ में एंजॉय करते हैं, ठीक है, डांस भी करते हैं, बहुत सारी बातें भी करते हैं, बहुत ही मस्ती करते हैं, ठीक है, फन करते हैं बहुत ही, और साथ में बहुत सारे गेम भी खेलते हैं, साथ में बाहर घूमने के लिए भी जाते हैं और मूवी देखने के लिए भी जाते हैं। थिंक एंड टेल, सोचो और बताओ। Who all are there in this family? इस फैमिली में कौन कौन रहता है, तो आपने देखा ना, यहाँ पे हमने पढ़ा हबीब, रिहाना और हबीब के फादर जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनके साथ रहते हैं। What do you like to watch on television and why? आपको टीवी में क्या देखना अच्छा लगता है और क्यों? How do the family members enjoy? हबीब के जो फैमिली मेम्बर है वो किस तरीके से एंजॉय करते हैं, वो क्या करते हैं, सब लोग एक साथ बैठ के टीवी देखते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, ठीक है, डिस्कशन करते हैं। और जब चिल्ड्रन जो नेबर्स के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, पड़ोसी के बच्चे उनके घर पे आते हैं, उनके साथ फन करते हैं, मस्ती करते हैं, और
बाहर घूमने जाते हैं, मूवीज़ देखने जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से वो एंजॉय करते हैं।